अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रमूज़ औकाफ यानी कि जो अलामत निशानात दौरान तहरीर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वक्फ़ा, सख्ता और ख़ात्मा, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह जितनी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस पर मबनी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। लिहाजा हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी टीटी का एग्ज़ाम हो, कोई भी जो है तो टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का हो, लिहाजा एक मार्क के ऊपर जो है तो आपको 1 से 2 मार्क के ऊपर इस पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। रमूज़ औकाफ किसे कहते हैं? तो रमूज़ औकाफ उन अलामतों को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल तहरीर में किया जाता है। इन अलामतों की मदद से हम ना सिर्फ तहरीर करदा मतन को बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, बल्कि मायनी को वाज़े करने में भी जो तो रमूज़ औकाफ मददगार होते हैं। उर्दू में जिन रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल राइज है वो दर्ज झेल है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया नंबर शुमार, उसके बाद अलामत और उसके बाद उसका इस्तेमाल कि कहाँ जो है तो इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, लिहाजा इसको ख़ात्मा कहा जाता है। जैसे कि ये जो जुमला आपको नज़र आ रहा है इस्तेमाल के अंदर, कि जुमला ख़त्म होने पर ख़ात्मा लगाया जाता है। तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर उसे ख़ात्मा कहेंगे। सेकंड है इस्तिफ़ामिया। इस्तिफ़ामिया मीन्स क्वेश्चन मार्क को कहा जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल सवालिया जुमले के आखिर में किया जाता है। तो इस्तिफ़ामिया जुमला, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस्तिफ़ामिया जुमले से मुराद जो है तो सवालिया जुमला होता है कि जिस जुमले में सवाल किया जाता हो। नंबर 3 है फ़िजाइया यानी कि निदाइया, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है तो उसको कहा जाता है फ़िजाइया निशान। खुशी, हैरत, गम, अफसोस जैसे जज्बात के इजहार के लिए फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल की जाती है। साथ ही जब किसी को मुखातिब किया जाए या आवाज़ दी जाए उस वक्त भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है, यानी कि फ़िजाइया अलामत, फ़िजाइया निशान का इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 4 सख्ता। अब इसको जो तो सख्ता कहा जाता है, छोटा ठहराव कहते हैं इसको, यानी कि सख्ते का इस्तेमाल 2 या 2 से ज़ायद लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले में जिस जगह ठहरना ज़रूरी होता है वहाँ सख्ता लगाया जाता है। नेक्स्ट है वक्फ़ा। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आया है वो वक्फ़े से रिलेटेड है, लिहाजा ये जो निशान है इसको वक्फ़ा कहा जाएगा। जिस जगह ख़दरे ज़्यादा ठहरना हो वहाँ वक्फ़ा इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह जो है तो ज़्यादा रुकना हो, ठहरना हो, उसको वक्फ़े का निशान दिया जाता है। लिहाजा उसके बाद है वावेन, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं उसको वावेन कहा जाता है। किसी के कौल को हूबहू तहरीर करते वक्त उस जुमले के शुरू और आखिर में वावेन लगाया जाता है ताकि पढ़ने वाला ये समझ ले कि वो जुमला किसी ख़ास शख्स का है। नेक्स्ट है इस तरीके से, तो ये दोनों भी जो रहेगा इसको कौसैन कहते हैं। लिहाजा किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक़ ज़ेर बहस मज़मून से नहीं होता उसे हम कौसैन में लिखते हैं। मसलन हामिद साहब जिनके वालिद मौल्लिम है, मुंबई से पूना जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हामिद साहब जिनके वालिद जो है तो मौल्लिम है, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है, लिहाजा इसमें कौसैन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको कौसैन कहा जाएगा। नेक्स्ट है तफसीला। अब ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है, निशान नज़र आ रही है, इसको तफसीला कहते हैं। जब किसी मौजू की तफसील बतानी मकसूद हो तो उस वक्त अलामत तफसीला का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम नोट्स वगैरह जब बना रहे होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो उसमें हम ये अलामत लगा तो देते हैं। खैर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं था, अब जो तो मालूम हो गया है कि इसको तफसीला कहते हैं, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन। हम कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे होते हैं तो इस तरीके से अलामत लगाई जाती है जिसको तफसीला कहते हैं। नेक्स्ट है राब्ता। ऐसे 2 जुमले जो आपस में मुतज़ाद हो और दोनों मिलकर किसी बात को मुकम्मल तौर से वाज़े करते हों, उनके दरमियान अलामत राब्ता का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन घर छोटा है तो क्या, दिल तो बड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा ये जो निशान, ये जो अलामत लगाई गई है, ये राब्ते को ज़ाहिर कर रही है। ये जो तो राब्ते से मुताल्लिक़ है। मीन्स घर
घर छोटा हो तो क्या हुआ, खैर दिल तो बड़ा है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स राब्ता इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा उसके बाद है ख़त। अब ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, लिहाजा ये ख़त की अलामत है किसी साबिक़ा लफ्ज़ या जुमले की तशरीह करने के ख़याल से जब कई लफ्ज़ों या जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है तो दरमियान में ख़त की अलामत इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा ये अलामत जो आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये ख़त की अलामत है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर वाज़े तौर पर बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा है तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर आपको यहाँ पर बतलाई गई है जो कि दौरान तहरीर हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसी तरीके से राब्ता, ख़ात्मा, सख्ता वगैरह जो है, वक्फ़ा वगैरह, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रही है, इसकी जो है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की जाएंगी। लिहाजा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इन शॉर्ट मालूमात है, यानी कि लेकिन परफेक्ट मालूमात जो है तो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई। लिहाजा 1 से 2 मार्क आपका यहाँ पर ज़ाया नहीं होगा अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हो। इस वीडियो को आप 1 से 2 मरतबा भी अगर देख लेते हो तो तमाम तर कंसेप्ट्स रमूज़ औकाफ से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.